पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का लॉ क्या कहता है? ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सम अलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव अलील्स। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि कुछ ऐसी अलील्स होती हैं जिनका जो नेचर है ना वो बहुत डोमिनेंट है। जैसे कि हमारा मिंटू लाल के पास बड़ी थी, वो डोमिनेंट था। उसी प्रकार से कुछ ऐसी अलील्स होती हैं जो कि हमारी डोमिनेंट नेचर की होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो जो रिसेसिव वाली है ना अलील, उनके कैरेक्टर्स को शो नहीं करने देती हो। जैसे कि अगर ये जीनोटाइप है बड़ा टी स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल। बट प्लांट के पास अलील तो स्मॉल वाली भी है, स्मॉल वाली अलील तो है, स्मॉल वाली अलील है ना, बट क्योंकि वो रिसेसिव है इस वजह से प्लांट टॉल आया, इस वजह से प्लांट टॉल आया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि कुछ अलील डोमिनेंट होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं। जो डोमिनेंट वाली होती हैं वो क्या होती है? वो रिसेसिव से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिस वजह से जो आपका फाइनल प्लांट बन के आता है वो हमेशा डोमिनेंट की वजह से बन के आता है, ना कि रिसेसिव की मदद से। क्लियर? क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस आसान भाषा के अंदर आपको समझा दिया है ना। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा बेटा टेलीग्राम के ऊपर, या तो मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, उसमें अपडेट्स भी डालता रहता हूं। जैसे इंग्लिश के नोट्स आ रहे हैं, है ना। अच्छा मैंने रिवील कर दिया क्या? चलो कोई नहीं, इंग्लिश के नोट्स भी दे रहा हूं तुम्हें फ्री में, तो वो बहुत सारी चीज उसके अंदर मैं डालता रहता हूं। चलो ठीक है, ये होता है हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला लॉ देखते हैं। अब वापस से आए मेंडल जी ने बोला कि भाई एक लॉ और बताता हूं। मैंने कहा बताओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है बिछड़ना, सेपरेट होना, सेपरेट होना। चिंटू लाल अपनी महबूबा से सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। देखो, एन ऑर्गेनिज्म हैज टू अलील फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन वन। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो आपके अलील होते हैं ना वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। बट जब आपका हाइब्रिडेशन चल रहा होता है ना, जब आपका क्रॉस हाइब्रिड या फिर सेल पॉलिनेशन हो रहा होता है, उस समय पर केवल और केवल एक अलील आता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, टी टी और ये टी, है ना, इसको हम करा रहे हैं स्मॉल टी से। जब इन दोनों को हम लोगों ने क्रॉस हाइब्रिड कराया तो इन दोनों में से केवल एक आया टी, और इन दोनों में से केवल एक आया स्मॉल टी, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? टी और टी, है ना। बताओ आए ना। तो मतलब होते तो अलील पेयर में, बट जब भी आपका प्रोसेस चलता है ना जीन्स का ट्रांसफर का, उस समय पर केवल एक अलील आगे आता है, एक अलील आगे आता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे इसी का एग्जांपल आप ले लो, सेल्फ वाला ले लेते हैं, सेल्फ वाला ले लेते हैं। जो हम सेल्फ वाले को कैलकुलेट करते हैं ना F2 जनरेशन के लिए, याद आ रहा है? अभी पढ़ा है 10 मिनट पहले F2 के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें से। मतलब ये वैसे तो पेयर में थे, बट हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ? इंडिविजुअली पहला बनेगा टी और टी, इंडिविजुअली करा, फिर इसको इंडिविजुअली इससे मल्टीप्लाई करा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि वैसे तो हमारे एलील जो होते हैं भैया वो पेयर में, अच्छी उनकी दोस्ती है, बट क्या होता है, जब भी हमारे जीन्स का ट्रांसफर होता है उस समय पर वो अलील जो होते हैं अलग अलग जाते हैं, दोनों साथ में नहीं जाते। क्लियर? ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं।